तो वेलकम बैक भाई हमारे 2x सीरीज के लेक्चर 8 में। तो इसमें हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने हैं वाले हैं 9 सितंबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में हुआ है। अब से हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे कि जो भी पीवाईक्यूज जो भी एग्जाम में आए हैं, ठीक है, जो भी शिफ्ट आए हैं सबको लाइन बाय लाइन करेंगे। जैसे आज 9 सितंबर शिफ्ट 2 करे हैं तो कल 9 सितंबर का शिफ्ट 3 करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग भी क्या करोगे इस तरीके से, अगर हम लोग करेंगे इस 2x सीरीज को, तो तुम लोग अगले दिन इसको अटेम्प्ट करके देकर आना और फिर मेरे इस लेक्चर को देखोगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं क्या करता हूँ भाई, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या होता है कि तुम लोगों को मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो पहले से। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को देखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो माधव है परचेज एन आइटम 42,000 एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 20%, विथ दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 30%। तो व्हाट इज द ओवरऑल गेन। ठीक है, तो इसमें कहा क्या है कि जो 42,000 रुपया है ना माधव, उस पे पहले तो उसको 80% लॉस पे बेचता है, तो 100 की चीज को 20% लॉस पे बेचता है, तो 100 की चीज को कितना में बेचेगा, 80 में। फिर क्या कर रहा है कि उसको बेचकर उसके पास जितना पैसा आया उससे उसने एक दूसरा सामान खरीदा और उसको 30% के प्रॉफिट में बेचा। तो 30% का प्रॉफिट मतलब कि 10 के चीज को 13 में बेचा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल एसपी कि 42,000 को 20% के लॉस पे बेचा, फिर 13% के 30% के प्रॉफिट पे बेचा, तो उसका फाइनल एसपी कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल एसपी कैलकुलेट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा कि कितना रुपए का हुआ था। इसको करके देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 8 74 से। तो 420 में 104 से गुना करना है, तो इसको कर देंगे, कितना आ जाएगा, जीरो, 4 दूनी का 8, 4 चौक 16। यहाँ पे कट जाएगा, जीरो से करना है तो एक और क्रॉस लगा देंगे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा, 08634। कितना आ गया मेरे भाई, फाइनल जो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया 43,480। जबकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, वो 42,000 था। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 680, या 3 में से 2 गया तो 1,680 रुपया का। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इतना है, हाइट इतना। इसमें कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, जस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रख देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 8 गुना में 8 इंटू हाइट कितना दिया है 14। तो 7 दूनी का 14। अब इसमें क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लगा के देखेंगे तो 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 8 से 48 का 8, 8 दूनी 16 के 6, तो लास्ट में 6 होना चाहिए, 4 नहीं होगा। एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया और अभी भी 3 बचे हुए हैं, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 64, 64 दूनी का 128, 128 दूनी का 256, 256 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट उसको एक को स्किप करके हम लोग लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 5 11 का तो ले, 5 7 1 8 2, 2816। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि 7 ईयर एगो प्राची वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर वाज एट दैट टाइम। मतलब कहा क्या है कि जो प्राची है, अपनी जो बेटी है, उससे उसकी एज के 4 गुना थी, आज से 7 साल पहले। ये है हमारा आज का ये प्रेजेंट एज। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट एज। तो कहा क्या है कि प्राची विल बी 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद प्राची जो है विल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। आज से मतलब कि 4 साल बाद प्राची अपनी बेटी के जो एज है उसका 2.5 गुना हो जाएगी। मतलब उसकी बेटी का एज अगर 2 होगा तो प्राची का एज 5 होगा, 2.5 गुना। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। तो 4 में से एक जगह कितना आ जाएगा, 3। 5 में से 2 जगह 3, तो इसका डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ओके है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका एज का डिफरेंस निकालते हैं। ये कितना आया बड़े भाई, 1 यूनिट, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। और यहाँ पे हम लोग ईयर निकालते हैं, ईयर का कितना का डिफरेंस आया, तो 7 साल इधर और 4 साल इधर, मतलब कि 11 साल का। मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब प्राची का 7 साल पहले एज 44 साल था, तो अभी प्राची का एज कितना होगा, 51 साल। और उसकी बेटी का एज कितना होगा, 11 और 7 18 साल। इसका एज को सम पूछा है, तो 51 में 18 जोड़ेंगे कितना देगा, 9 6 59, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, फ्रॉम अ सर्कल विथ द रेडियस इतना, सेक्टर विथ द आर्क लेंथ इतना दिया हुआ है और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता क्या है, थीटा बाई 360 गुना में 2 पाई आर, ये होता है हमारा
लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, ये होता है उसका फॉर्मूला। देखो तो यहाँ पे हम लोग समय कैसे बचाता हूँ मैं, देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ 11, थीटा बाई 360 दिया हुआ है गुना 2 पाई, आर का वैल्यू दिया है 15.75। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अब थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें थीटा का वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ये वाला जितना दिया हुआ है पोर्शन इसको इधर लिख लेंगे। कितना देगा? 2 पाई गुना में 15.75। ये आ गया हमारा कितना, थीटा बाई 360 का वैल्यू आ गया। अब इसको हमको इसको काट पीट नहीं करेंगे मेरे भाई, कट पीट करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। अब जो थीटा बाई 360 का इतना वैल्यू आया है इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। कितना आया था? 11/2 गुना पाई इंटू 15.75। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना दिया हुआ था? 15.75 गुना में 15.75। अब देखो यहाँ से काफी आसानी से भाई इलिमिनेट हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन काफी आसान हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे काफी पॉइंट में चल जाएगा, यहाँ पे करेंगे काटेंगे कितना देगा? 5.5। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? 75, इसमें सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई करना तो काफी आसान होता है मेरे भाई। तो पच 50 25 के 5 2, 35 2 37 3 और 15 25 75 3 78। फिर क्या करेंगे, इसी को एक बार और लिख लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। 5 7 5 12 2 3 1 8 15 16 14 1 8 15 16 1 7 1 8 86625, 86625 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगर ऐसा रहता है 8.6625, 86.625, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें क्या करते हैं, जीरो हम लोग पॉइंट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को पॉइंट को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, और नहीं करेंगे भी नहीं भाई। और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसको मैंने 33 सेकंड में करा था। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते ही मेरे को लग गया था कि ये फॉर्मूला पे है। देखो कौन से फॉर्मूला पे है, ये है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू में a प्लस b प्लस c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ये इसका फार्मूला होता है। ये भाई एकदम रट लेना। ये फार्मूले को मैंने अभी तक मैंने 7 लेक्चर लिया है, इसको छोड़कर जो अभी मैं ले रहा हूँ, और उसमें मैंने इसको लगता है कि 3 से 4 बार करा रखा है। तो मैं बार ही बार एक ही क्वेश्चन को भाई बार बार नहीं बताऊंगा। उसको जाके इस जो इसके जो अदर जो 2 फार्मूला है उसको देख लेना, प्रीवियस लेक्चर में फॉलो करोगे तो तुम्हें अपने आप से चीजें आने लगेगी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc दिया हुआ है। और नीचे देखो क्या दिया हुआ है, नीचे ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये दिया हुआ है ना। तो देखो अगर ये वाले पोर्शन ये वाला इसके नीचे आ जाएगा तो बच क्या जाएगा, बच क्या जाएगा मेरे भाई, ये वाला बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, बच जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6, पॉइंट के बाद 6 होना चाहिए, 2 है 6 सही है, 7 गलत है, 5 गलत है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि tan t इक्वल टू इतना दिया हुआ है, मतलब कि एक ट्रायंगल है, ये है एंगल टी। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इतना दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है रूट, अरे यार बेस दिया हुआ है 3। इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और उसका रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा √10। तो सेक टी का फॉर्मूला क्या होता है, सेक टी इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, तो √10/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखा है ज्योमेट्री का तो तुम इसको इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ सकते हो। अगर लास्ट में टाइम बचे तब इसको करना। इसमें कहा क्या है, द पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है क्यू आर, उसमें पी एस क्या है, एक तरफ है, तो पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, ये है 90 डिग्री, और एक है एस आर क्यू, एस आर क्यू ये भी है 90 डिग्री, और पी क्यू, ये जो पी है क्यू और ये जो एस आर है वो बराबर है। तो कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ट्रायंगल एस क्यू आर, इसमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट तो है ही, 100% कन्फर्म है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बट कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये क्राइटेरिया वाला मैंने अभी जो लेक्चर 7 लिया है उसी में मैंने बता रखा है
कि कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी क्राइटेरिया 7 हो उसको एक्सप्लेन कर रखा है, 5-6 जितने भी हैं, और उसको अच्छे से बता रखा है। तो तुम प्रीवियस लेक्चर जाकर लेक्चर नंबर 7 देख लेना। तो देखो इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल है पी क्यू आर वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि एकदम उसका लंबाई, चौड़ाई, एंगल, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ सब बराबर होना चाहिए। तो ये कौन से क्राइटेरिया से इक्वल होगा? देखो यहाँ पे हम लोग आरएचएस नहीं लगा सकते हैं। क्यों क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे एक साइड इक्वल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और एक ये वाला साइड कॉमन है। तो देखो हाइपोटेनस के बारे में ना, राइट हाइपोटेनस साइड आरएचएस होता है, तो इसमें हाइपोटेनस के बारे में क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा है। और जब तक हमको क्वेश्चन में कुछ कहेगा नहीं, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगा सकते हैं साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। देखो ये साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और एक एंगल दोनों का बीच का इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से, तो आरएचएस वाला तो खत्म हो गया, साइड एंगल साइड से इक्वल होगा। तो कौन सा इक्वल होगा? अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ये लिखने वाला है, यहाँ पे एस क्यू आर लिखा हुआ है, यहाँ पे एस आर क्यू। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? तो देखो ये पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू, तो पी क्यू किसके इक्वल है मेरे भाई? एस आर के। तो पी क्यू एस आर, ठीक है। और क्यू आर किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए, यहाँ पे आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पी आर, पी और आर, ये क्या है? हाइपोटेनस। तो एस क्यू क्या है? हाइपोटेनस। इस तरीके से हम लोग मिलाकर ये जो साइड है उसको लिखते हैं। तो कहा कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? ये वाला हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये है मार्क प्राइस। तो कह रहा है कि जो आर्टिकल है वो सेलिंग प्राइस से 26% ज्यादा है, मतलब कि ये 50 है, तो 50 से कितना ज्यादा है मेरे भाई? 13, तो कितना होगा? 63। ये हो गया इसका मार्क प्राइस। और 32% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 4% का वैल्यू कितना होता है? 1/25। तो 32% का क्या होगा? इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 8/25। मतलब 25 पे क्या कर रहा है? 8 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 25 पे से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 17। अब क्या करेंगे? इसको इक्वल कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1250। ये कितना हो जाएगा? 63 में 17 से गुना कर लेंगे। सत्या कैसे का? तो जो 2, 7×6 = 42, ये कितना हो जाएगा? 3, कितना हो गया? 4×3=7, ये कितना हो गया? 6। गलती कर दिया भाई कुछ, एक सेकंड, लिखने में नहीं बन रहा है इसीलिए। यहाँ पे लिखेंगे 63, उसमें 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। सत्या का इसकी का, तो 2, 7×6 = 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, 4×3=7, ये हो गया 4, और 6×4 कितना हो जाएगा? 10, तो कितना हो जाएगा? 1071। देखो इस गलती से हम लोग क्या सीख सकते हैं? यहाँ पे मैंने जो गलती किया है उससे क्या सीख सकते हैं कि जब भी पेपर में करना ना, तो काफी फैल फैल में करना। ऐसे एकदम एक ही कोने में दम लिख के जा रहे हौच पौच कर देंगे ना, तो उसमें ना हमारा सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा बात क्या होता है कि एक चीज हम लोग यहाँ पे गुना करके लिख दिया ना, उसके बाद हम लोग मिलाने जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने पिछला जो लिखा है वो कहाँ पे लिखा है, और ये जो हमने 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया ये उसी का है या पिछले क्वेश्चन का है, ठीक है। उसमें काफी दिक्कत होता है। पेज क्यों बचा रहे हैं भाई? एसएससी का पैसा जा रहा है, हम लोग भाई 13 को पेज लेंगे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में पेज मत बचाना, नहीं तो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होगा। चलो, तो यहाँ से देखो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ लॉस निकालना है। लॉस क्या निकलता है? सीपी में से हम लोग एसपी घटाते हैं तो लॉस निकल जाता है। तो 1250 में से 1071 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब कुछ लिख के कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, कि तुम भी लिख के भाई कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में तुम करने जाओगे ना भाई दिमाग में कैलकुलेशन, तो वहां पे पता है क्या होता है? 2×3 क्या लिखाता है? वहां पे 5 लिखाता है, और ये जान के लिखाता है मेरे भाई। तुम उसको 2 बार चेक भी करोगे ना, तो तुम 2×3 तुमको 5 सही लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करने के लिए, इस ऐसी सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, मैं जस्ट लिख कर कैलकुलेट करने का हमेशा ट्राई करता हूँ। और इसमें ही मैं इतना फास्ट हो जाता हूँ, ताकि जो बंदा दिमाग में कर रहा है मैं लिख के कर रहा हूँ, दोनों का स्पीड में बराबर कर देता हूँ। इतना मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, तो तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ वर्कआउट ऐप्स है, ठीक है। और ये कर लोगे ना, तो तुम लिख के करोगे तो तुम्हारी गलतियां घट जाती हैं। तो 10 में से एक गया तो 9, 4 में से 7, 14 में से 7 गया तो 7, कितना गया? 179 का डिस्काउंट हुआ, कितना पे? 1250 पे, 1250 पे। तो 100 पे कितना का होगा? तो 25×5 = 125, 25×4 = 100, 2×2 = 4, 2 से कट गया 25 बार में। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
हौच पौच में नहीं करेंगे, हम लोग को पास बहुत अभी सीट बचा हुआ है, इसको मिटा मिटा के भाई एकदम फैल से करेंगे। तो 179 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, 9 दूनी 18 तो 1, 17 34 35, और इसमें क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे एक बार में। 25 कितना होगा 0 1, यहाँ पे आ गया 8, 25 चौक 100। देखते हैं ऑप्शन में 1 4 कहाँ पे है शुरू में, 1 8 1 5 1 2, और यार यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन नंबर डी होगा जिसमें 1 4 होगा। ठीक है, बाकी हम लोग नहीं मिलाते हैं, शुरू का मिला लेंगे, 2 डिजिट कम हो गया हमारा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। तो वहां पे यही करेंगे, साइन माइनस कॉस इंटू लिख लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू में कॉस, और डिवाइड करेंगे साइन माइनस कॉस से, ये वाला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन इंटू में कॉस। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है, यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था, तो वर्ष 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण, यहाँ पे सेंट्रल एंगल पूछा है, ये परसेंटेज में दिया है और पूछा है हमसे कि डिग्री में क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो हमको इसको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ 20% से लेना देना है। देखो वैल्यू कितना हो, कितना भी हो, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। देखो एक पूरे सर्कल में कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, ठीक है, उसका क्या है ये 20% है, तो कितना डिग्री हो जाएगा वो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 20 50 100, और 5 से कट जाएगा, 5 से 35, 5 दूनी का 10, 72%, 72 डिग्री। ठीक है, परसेंटेज को डिग्री में कैलकुलेट करना है तो तुम इस तरीके का कर सकते हो, काफी इफेक्टिव मेथड है। और देखो मैंने बाकी से काफी कम समय लेकर इसको कैलकुलेट कर रखा है, बाकी तुम करने जाओगे भाई पूरा कैलकुलेशन तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, पेपर में टाइम बहुत ही लग जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें क्या क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये साइड इक्वल है, तो ये ए होगा, तो ये क्या होता है, ये होता है a√2। ये एक क्या है रिजल्ट है, इसको याद रखना है मेरे भाई। तो कहा क्या है कि उसका जो एरिया हो वो 50 दिया है, एरिया क्या होगा फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो बेस और हाइट दोनों इक्वल है, ए है और ए है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू में 50, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू में 100, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ए इक्वल टू 10 है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 10√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा है कि आदित्य जो है वो 54,000 रुपया कमाता है, तो भोजन को वो कितना खर्च करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 54,000, और भोजन पे कितना परसेंट है 23%, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जीरो जीरो हम लोग कटम कुटम नहीं करेंगे, डायरेक्ट 54 में 23 से गुना करेंगे। ठीक है, चढ़ती 12 के 2 यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए, 4 है, ठीक है 4 है यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे इसको गुना करके भी अगर टाइम बचा हुआ तो हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखो मैंने 15 सेकंड में कराया, सबने इसको 33 सेकंड में कराया। चढ़ती 12 के 2 4 1 5 15 4 दूनी का 8, 8 से 14 के 4 चल 1 2 4 तो 2 5 10 2 1242, देखो आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो बच जाएगा। ठीक है, तुमको जिस तरीके से लगे उस तरीके से अटेम्प्ट करना, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है तो तुम बेसिक तरीका यूज कर सकते हो ताकि तुम्हारा एक्यूरेसी सही रहे। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम शॉर्टकट पे जा सकते हो। शॉर्टकट क्या है मेरे भाई, ये तो बस मतलब बेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन अर्न 16,000 रुपया पर मंथ एंड स्पेंड 80%। ठीक है, देखो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो परसेंट में है, तो हमको ये 16,000 को नेगलेक्ट करके चलना है। तो कह रहा है कि स्पेंड ऑन इनकम एंड, ठीक है, तो कह रहा है कि एक इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। 80% क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो 100 रुपया कमाएगा तो 80 रुपया स्पेंड करेगा तो 20 रुपया बचाएगा। उसका इनकम क्या हो रहा है 20% से बढ़ जा रहा है, 20% बढ़ेगा मतलब 100 से कितना हो जाएगा 120, और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से बढ़ रहा है, तो 80 का 10% क्या होता है 1/10 करेंगे तो 8, तो 80 से कितना हो जा रहा है 88 हो जा रहा है। तो सेविंग कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 11 में से 8 जाएगा तो 3। सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज करा, तो 20 से 32 हो गया, तो कितना बढ़ा भाई 12 12 20 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 20 50 100 12 5 60, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या क्या है, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाई 9, तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, या तुम यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कुछ भी। देखो जहाँ पे भी जब भी जोड़ने पर 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो उसको तुम काट देना, जैसे ये 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म, कितना आ गया 8 3 11 और 2 11 2 कितना आया 13, 13 आया।
अब 13 में हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे और जितना बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। एक बार में 9 कितना बचा, 4। ये हो गया हमारा आंसर। टोटल में डिवाइड करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। इसमें क्या कहा है कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू। तो मतलब कहा है कि वो कौन सा है, ये जो सेट दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कि जो दो एंगल का जो एवरेज है, मान लो कि ए बी सी तीन दिया हुआ है यहाँ पे एंगल, तो इन दोनों का एवरेज निकाले तो बी आ जाए। तो पाई बाई सिक्स, पाई का वैल्यू क्या होता है, 180। 180 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30। 180 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 छः 18 तो 60। 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। देखो तो 90 और 30 को जोड़ते हैं तो 120, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 60। तो ये हो जाएगा ना हमारा, ये आ जा रहा है हमारा एवरेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, लेट सी बी द सर्कल। देखो हम लोगों को इजी क्वेश्चन में तो टाइम बचाना है मेरे भाई, जैसे मैंने इसको 41 सेकंड में करा। और जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, देखो इसको मात्र 38% लोग ने करा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा समय देंगे, ठीक है। इसमें हमको हड़बड़ी नहीं करना है ताकि हमारा जो एक्यूरेसी है सही रहे और मार्क्स हमारा ज्यादा है। तो इसमें क्या कहा है, लेट सी बी द सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है, ठीक है, और सी बी द सर्कल विथ सेंटर ओ है, एंड पी बी द एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। और P जो है वो सर्कल के बाहर एक बिंदु है, ठीक है। लेट पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट टू सी। सी मतलब क्या है भाई, मतलब सर्कल को डिनोट किया सी से, और क्या। तो पी ए और पी बी दो को टेंजेंट है। ये होगा पी ए, ये हो जाएगा पी बी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और क्या है, सी विथ ए एंड बी विथ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रिस्पेक्टिवली, पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट 60 डिग्री। मतलब ये क्या है कि ये 60 डिग्री पे है। तो फाइंड द एंगल पी ओ ए। तो पी ओ ए, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। रेडियस से ये कितना है, टेंजेंट पे अगर कोई भी लाइन ले जाते हैं तो क्या बनाता है, 90 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री है। तो देखो जब भी ये जो पॉइंटर होगा जो दो टेंजेंट बना रहा होगा उसको अगर अगर हम लोग सेंटर से मिलाएंगे तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये 30 हो जाएगा तो कितना होगा, पी ओ ए। पी ओ ए तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 90 है, ये 30, तो कितना हो जाएगा, 120। 180 में से 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60। हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड बी। ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, डी भी क्यों है नहीं, तो ए बी सी लिख देंगे। एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी ए, मतलब कि बी ए है, एक है तो ए क्या है, उसका तिगुना है। सी इज 5 ईयर एल्डर देन बी। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। तो सी क्या है, बी से 5 साल बड़ा है, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। द सम ऑफ द एज ऑफ एबीसी इज 75। तो इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जा रहा है, सम 75। तो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी इज 5 ईयर्स एगो टू द एज ऑफ ए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब कि बी का आज से 5 साल पहले का एज का रेशियो ए के आज से 3 साल के बाद के एज का रेशियो के बाद के एज से रेशियो बताना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5x, और 5 इधर जाएगा कितना जाएगा, 70। तो एक से काटेंगे कितना जाएगा, 14। तो क्या कहा है कि बी का आज के एज से 5 साल पहले क्या एज होगा मेरे भाई। तो बी का आज एज कितना है, एक्स। तो एक्स क्या है, मतलब कि 14 साल। बी का आज एज है 14, तो आज से 5 साल पहले कितना होगा मेरे भाई, 9। उसका रेशियो बताना है ए के आज के एज से 3 साल बाद के एज से। तो ए का आज का एज कितना है, 14 तिया 42। 42 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45। इसका रेशियो होगा 9 45 एक रेशियो 5। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, ऊपर के कथा कहानी को छोड़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से कितना प्रतिशत है। तो नवंबर कहाँ है मेरे भाई, यहाँ है। सुनील का वेतन कहाँ है, ये है। राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो मतलब कहा कहा है कि 10,500, 11,500 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10, एक बार में 5 दूनी 10, 15। तो 23 से 2100 में भागा लगाना है, 23 से 2100 में भागा लगाना है। तो क्या लगेगा, 9 बार में तो हो जाएगा, 10 बार में 230 हो जाएगा, 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 बार में लगेगा या 8 बार में लगेगा।
कोई एक लगा लेंगे। देखो अगर इसमें 23 में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे 210 से बेसी आ गया, तो मतलब कि 8 वाला होगा। और अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, देखो अगर 23 में 9 से मल्टीप्लाई करें, अगर 210 लग गया तो ठीक है, अगर कम बेसी हो गया तो 8 वाला होगा। देखो जैसे 9 × 27 = 2, 9 × 2 = 18, 2 = 20, 207 हो गया, मतलब कि 9 बार में लगाएंगे तो मतलब 8 वाला दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाता, बाई चांस अगर 210 से ज्यादा हो जाता, अगर 9 से मल्टीप्लाई करते 23 में, तो हम लोग 8 वाला लगाते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना होगा 0, एक बार में 91 बार में लगेगा। ये होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे। एक्स वेरीज इनवर्सली इनवर्सली एज वाई, मतलब इनवर्सली क्या होता है, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। ये होता है प्रोपोर्शन वेरीज का, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का यहाँ पे ये क्या होता है, सिंबल होता है। डायरेक्टली इनवर्सली कुछ भी हो, इनवर्सली होगा तो उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। और डायरेक्टली होता तो ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वाई लिख देते हैं। जैसे देखो अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई होता तो ऐसे लिखते हैं, और एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वाई बोला तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि अगर एक्स 2 है, एक्स का वैल्यू 2 है, तो देखो ये जब भी हटता है, ये प्रोपोर्शन का साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलो या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है के, इंटू 1/y का वैल्यू कितना दे दिया 6, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दूनी का 12। अब क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 3 है, के इक्वल टू कितना आ गया 12, तो y इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3, तो 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इफ द सम 5,000 इज टेकन एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 3 साल, ठीक है। 15,000 रुपया को 15% के रेट से 3 साल के लिए उधार लिया गया। और अनदर पैसा है वो 8,000 रुपया, उसको 12% के लिए 4 साल के लिए उधार लिए, तो उसके इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो 5,000 का 15 × 45% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 45 पचे कितना हो जाएगा, 50, 25 के 5 दो, 5 को 20, 2 22, 2250 रुपया होगा। और 8,000 का 12 × 48% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 48 में 8 से गुना करें कितना आ जाएगा, 88 64 की 4 तो 6, और 8 32 और 6 कितना आ गया 38। इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 9 आ गया और 7 में से 2 गया तो 5, कितना हो गया 1590, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे। वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। कार रेस के लिए स्टार्ट करते हैं इन अ सेम डायरेक्शन एंड द सेम टाइम इन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब वरुण और संदीप जो है एक रेस शुरू करते हैं। वरुण और संदीप एक ही जगह से, एक ही बिंदु से, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही टाइम पे शुरू करते हैं। इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 1635 दिया हुआ है, और उन दोनों का स्पीड इतना दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी फर्स्ट टाइम कहेगा तो हम क्या करते हैं, इसका रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो 90 में से 108 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10, 10 × 8 = 18 आ जाएगा। और ये कितना दिया, ये दिया मीटर में, ये दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुना करके इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पूछा है कि हाउ मच टाइम, सेकंड में पूछा है, तो सेकंड में हमारा आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा, 18 से 18 खत्म, 5 से लगा देंगे, 5 के 15, 1 3, 5 दूनी के 10, 5 से 35, 327, ये हो गया हमारा आंसर। और अगर पूछता कि वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो क्या करते हैं, 1635 और 90 और 108 का क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं। तो 90 और 108 का एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, 18। इसमें 18 से डिवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा वो पता चलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। एक पाइप एम एंड एस फिल द टैंक इन इतना, ठीक है। तो एम है, एन है और एस है। ये 25 मिनट लेता है, ये 50 और ये 100, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 100, तो 25 चौक 100, 50 दूनी 100 और 100 से एक बार में। इसका एफिशिएंसी आ गया। इनिशियली पाइप्स एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट, एन और एस को 10 मिनट के लिए खोलते हैं। तो एन एस का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 1 3, 3 की एफिशिएंसी से 10 मिनट चलेगा तो कितना होगा 30 यूनिट भर दिया। एंड देन पाइप एन इज शट व्हाइल पाइप एम इज ओपेंड, ठीक है। तब क्या किया जाता है कि एन को बंद करके एम को ऑन कर दिया जाता है। पाइप एस इज क्लोज्ड 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज, ठीक है। अच्छा 30 यूनिट क्या किया, भर दिया, तो बचा हुआ कितना है 70 यूनिट, ठीक है। 70 यूनिट बचा हुआ है। और कहा क्या है कि जो
टंकी भरने से पहले एस को जो है वो 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, लेकिन हमको पता ही नहीं है मेरे भाई कि टंकी भर कब रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एस को 15 मिनट और चला देंगे और उसका जितना वर्क आएगा इसमें ऐड कर देते हैं 70 में। तो एस 15 मिनट काम करेगा तो कितना आ जाएगा, एस का एफिशिएंसी 1 है तो 15 मिनट में 15 मिनट भरता है, कितना आ जाएगा 85। ठीक, 85 आ गया। हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द टैंक इफ थ्री पाइप्स वर्क इन द दिस पैटर्न। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग शुरू में तो 10 मिनट चला था एन और एस मिलकर, कितना चला था 10 मिनट। अब हमको पता करना है कि एम और एस, देखो एस क्या था 15 मिनट पहले बंद हो गया था तो हम उसके जगह पे 15 मिनट उसको और चला दिए। तो अब कितना मिनट टाइम लगेगा इस 85 यूनिट को भरने के, एम और एस मिल के भरेंगे तो एम और एस का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 17 5 85 तो 17। तो शुरू में चला 10 मिनट और फिर चला 17 मिनट, टोटल कितना चला 27 मिनट। इसको करते हैं, इसमें क्या है कि देखो इसमें क्या करेंगे, देखो 21 माइनस ये कितना हो जाएगा 49/10, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड से जाएगा तो 7 आ जाएगा नीचे। तो 7 से कटेगा 7 बार में। देखो इसको मैं क्या करता ना, इसको मैं अगर मेरे को करना होता तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे करता, देखो बताता हूँ। 21 लिख लेता है और 7 से 49 कितना बार बन जाता है 7 बार में, और एक पॉइंट है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता प्लस, इसको क्या करता है मल्टीप्लाई करता, 39 को डायरेक्ट 4 में करता। ठीक है, तो 9 चौक 36 की 6 हाथ 3 चरती 12 3 15, और 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बाद दे देता। ये क्या है प्लस 0.9। अब मैं क्या करता, अब मैं क्या करूंगा इसको जोड़ूंगा 1.56 और कितना है, ये कितना है 21, इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा 6 9 5 14 की 4 1 2 1 3 कितना आएगा 23, इसमें से 0.7 घटा देंगे, लास्ट में 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा 2 22.76। मैं क्या करता यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी इसको कर सकता था। देखो ये क्या है, 2019 2020 और 2022 में संस्थान बी में नामांकित कुल छात्रों का 18 20 और 21 में संस्थान ए में नामांकित कुल छात्रों की संख्या से अनुपात कितना है। तो 19 20 और 22 में बी में कितने लोग भाई क्या किए थे नाम लिखाए थे। तो 19 में बी के कितने थे 350, 20 में थे 375 और 22 में थे 200। कितना हो गया 5 7 5 12 2 1 3 3 6 2 8 1 कितना हो गया 925। इसका रेशियो इससे बताना है 18 20 और 21 में 18, रुक जाओ, 18 20 और 21 में बताना है ए में नॉमिनेट हुआ है। ए का कितना है यहाँ पे 150, 20 में कितना है 300 और 21 में कितना है 250। कितना हो गया जीरो, 10 जीरो तो जाए 1 3 2 5 1 6 1 7, कितना हो गया 700। अब इसमें क्या करेंगे, कटम पिटम करेंगे, 5 से डिवाइड लगा देंगे, 7 से कटेगा एक बार में 7, कितना का 2 7 21 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे एक बार में 5 4 2 5 8 40 50 25, 5 से कटेंगे तो 14 25 70 जीरो 140, फिर 5 से कटेगा 25 से कट जाता भाई, बचे 15 5 7 35, 5 10 5 8 40, ठीक है 37/28, ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है पेपर में, मैंने इसको 34 सेकंड में करा, कैसे करा होगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज 22 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये हो गया जनवरी, इसमें पहले जो 16 दिन था, पहले 16 दिन का जो तापमान था वो 22 डिग्री सेल्सियस था। एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डे, और लास्ट देखो जनवरी में होता है भाई 31 दिन, यहाँ पे 16 16 32 दिन हो रहा है, मतलब कि जो 15वां जो 16वां दिन होगा वो ओवरलैप करेगा। लास्ट 16 दिन का जो टेम्परेचर था वो कितना दिया हुआ है 26 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया हुआ है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इंटायर मंथ, वो दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है कि जो 16वां दिन था उस दिन क्या टेम्परेचर था। इसमें क्या है कि दो तरीका कंडीशन बनता है, एक बनता है ऐसा और एक बनेगा ऐसा। देखो एक बनेगा क्या, एक बनेगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि डेविएशन लगता है, जैसे ये कितना है, ये 24 है, ये 22, तो कितना कम है दो, दो कम है। और तो एक पे तो 16 पे कितना हो जाएगा 32 कम। ये है 26 और ये कितना है भाई 24, तो इसमें कितना है +2, +2 एक पे है तो 16 पे कितना होगा प्लस का 32। मतलब इसमें क्या है 32,
इसमें क्या है 32 कम है, इसमें 32 ज्यादा है। अगर दोनों का डेविएशन जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है भाई? 0। मतलब कि जो 16वां दिन होगा उस दिन जो तापमान होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस ही होगा, न ज्यादा न कम। ठीक है। तभी यहाँ पे क्या करेंगे, डेविएशन यहाँ पे 0 आ जा रहा है, मतलब कुछ भी डेविएट नहीं करेगा, जितना एवरेज है वही रह जाएगा। और देखो इसमें अगर मान लो कि यहाँ पे आ जाता 34, यहाँ पे आ जाता क्या 32, तो यहाँ पे कितना घट गया? 2 घट गया। तो इसको क्या करते हैं, 24 में से 2 घटा के 22 कर देते हैं। ठीक है। बट अगर इस वाले कंडीशन में ऐसा होता, जैसे यहाँ पे ये 16 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, ये 22 दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है। ठीक है, ये 26 दिया हुआ है मान लो, और ये कितना दिया हुआ है? 24। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 26 की जगह पे 27 करते हैं, नहीं तो फिर तो भाई उतना ही आ जाता। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 24। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस का माइनस का क्या आ जाएगा? 32। यहाँ पे आ जाएगा 27, तो कितना आ जाएगा? 3 तो 16 48, प्लस का 48। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पे क्या आ गया? +16। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? +16। तो यहाँ पे अगर प्लस आया तो ये वाला क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 16 क्या करते हैं? घटा देते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो भी डेविएशन आ जाएगा, अगर +2 आएगा तो इसमें +2 करेंगे, -2 आ जाएगा तो -2 करेंगे। इसमें ओवरलैप करने पर साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग सीखे ही, इससे रिलेटेड जो अदर जो क्वेश्चन थे वो भी हम लोग सीख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, इसमें और हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे भाई, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लेना। उससे तुम लोग हमसे अच्छे से जुड़ सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और मैं एक रीजनिंग का क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाएं कि कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, फोकस कैसे करें, मॉक स्ट्रेटजी वगैरह का। तो वो सब मैं लाऊं कि नहीं लाऊं, कमेंट करके जरूर बताना। तो बाय बाय।